नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिश्ते की ठोक मोटिवेशनल स्टोरी। कुछ ही दिन सही, बच्चों के साथ रहने की उत्सुकता आनंददायक तो है। कुछ ही दिन अपने मम्मी पापा को अपने साथ बुलाकर अपना फर्ज निभाना चाहता है, पर एक सफल व्यक्ति के पेरेंट्स बनना दिखावा करने की सोच उमंगों को निचोड़ती रहती है। मिस्टर अनिल को क्या इस उम्र में अभिनय कर पाएंगे मिस्टर अनिल? सुनीता और अनिल आजकल बड़े बेचैन रहते हैं। बेटे के पास जाने की उत्सुकता और घर छोड़कर जाने की बेचैनी बढ़ रही थी। सुदूर देश अमेरिका में बसा इकलौता पुत्र परदेसी हो गया। मिस्टर अनिल का एक ही लक्ष्य था, बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा कि पढ़ लिख कर वह बहुत बड़ा अफसर बनेगा। तो गर्व के साथ सबसे कहूँगा कि देखो मेरा बेटा अफसर है, अफसर। जिंदगी का एक ही सपना रहा मिस्टर अनिल का कि सबसे बच्चे को सबसे बड़ा अफसर बनाऊं। अपनी ज़रूरतों को तो बस आवश्यकता पड़ने पर ही पूरी की। पढ़ते समय सुनीता को पूरी सतर्कता से रहने की हिदायत रहती। मोहित को कोई डिस्टर्ब न करे। कहीं रिश्तेदार या जानकारों के समारोह में जाने का नाम पर कोई न कोई मोहित की परीक्षा या टेस्ट आड़े आ जाता। सुनीता ही औपचारिकता निभाने की औपचारिकता निभाती। सामाजिक परिवेश के लिए समाज में प्रवेश करना भी कितना जरूरी है, ये सब भूल बैठे थे। मिस्टर अनिल का एक ही सपने में रंग भरते रहे, जिंदगी भर बेटे के भविष्य को महत्व देते रहे। आगे बढ़ने के लिए विदेश जाने की मोहित की इच्छा को देखकर अजीब सी चटपटाहट पहली बार महसूस की मिस्टर अनिल ने, पर स्वयं ही तैयारी करने में जुट गए मोहित को अमेरिका भेजने के लिए। समय चल क्या रहा था, भाग रहा था। समय भी अच्छा अजीब हो चला। हमेशा आगे बढ़ने की पहचान रखने वाला समय अनिल की जिंदगी में नया ढंगी दिखाने लगा। चुपचाप पलंग पर लेटे लेटे जब छत देखते देखते सोने की कोशिश नाकाम होने लगी, अनिल को रह रहकर यादें अपनी रस्सी से खींचने लगी। हर याद की अलग रस्सी, हर रस्सी की जकड़ आज मजबूत सी लगने लगी। कितना अरसा हो गया अपनी यादों के सहारे पर पड़ी गर्द छोड़े हुए, पर यादों ने जरा सा सुराग पाकर सामने से आकर मुस्कुराने लगी। बहुत दिनों बाद अचानक निश्चल हंसी मिस्टर अनिल के होठों पर तैरने की कोशिश करने लगी। एक गुदगुदाती सी याद कॉलेज के दिनों में ले गई। सुनीता उसके गांव साथ ही तो पढ़ती थी। सुनीता के पिता उसके गांव में डाक बाबू थे। सुनीता के पिता से अनिल के परिवार के घरेलू संबंध बन गए और अनिल और सुनीता की जोड़ी ठीक लगती देखकर दोनों के परिवार वालों ने उनके विवाह की सहमति देकर सभी रीति रिवाजों के साथ उनका धूमधाम से विवाह किया। अनिल नौकरी की तलाश में शहर आ गए और सुनीता को अच्छी नौकरी पाकर सुनीता को भी अपने पास बुला लिया। गांव में जा माँ पिताजी दोनों बड़े भाई भाभी के साथ रहे तो परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी कोई भागीदारी कभी महसूस नहीं की और अपने को सदैव जिम्मेदारियों से मुक्त पाया। कॉलेज के मित्र सुबोध को अपने ऑफिस में अचानक देखकर कुछ स्मृतियों के साथ हैरान और खुश भी हो गए मिस्टर अनिल। सुबोध का हंसमुख का स्वभाव काम के तमाम बोझ को अपने ऊपर कभी हावी न होने देता। हर चेहरे पर मुस्कुराहट उनकी उपस्थिति से अपने आप ही आ जाती। अनिल को अच्छा लगा सुबोध को अपने ऑफिस में देखकर। सुबोध ने अनिल के पास में ही मकान ले लिया और दोनों परिवार अक्सर साथ ही रहते। परिवार के छोटे बच्चे कब बड़े हो गए पता ही न चले। बड़े होकर अपने निर्णय स्वयं लेने लगे। समय चक्र चलता जा रहा था। अनिल सुनीता की रातें यादों के सहारे कट रही थी, पर दोनों की यादों के पिटारे अलग अलग रहे। अनिल के बेटे की मोहित की पढ़ाई पूरी पूरी करते करते अमेरिका में ही नौकरी लग गई। 2 महीने बाद मोहित आया। माँ और पापा के पास तो सुबोध की बेटी से जान पहचान की रिश्तेदारी में बदलने की सोच सगाई जैसी रस्म कर दी गई। अब दोनों परिवार की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गईं। 6 महीने बाद मोहित 15 दिन की छुट्टी लेकर आया और दोनों घरों में जल्दी जल्दी कुछ शुभ चिंतकों के बीच पल्लवी और मोहित की शादी कर दी गई। अमेरिका जाने के लिए पल्लवी का पासपोर्ट और वीज़ा बीच के 6 महीनों में मोहित ने पहले ही तैयार करवा लिए थे। शादी के बाद दोनों परिंदे शाखाओं को छोड़कर नीले आसमान में उड़ान भरने के लिए निकल पड़े। ऐसे उड़ान जो लक्ष्य को भी लक्ष्य देने लगी। जिंदगी का नया अध्याय कुछ रीतेपन से शुरू हुआ। मिस्टर अनिल ने बच्चों को लेकर जो सपने देखे थे, दोनों के माता पिता ने उसमें माता पिता तो दिखाई ही नहीं दिए। बेटे को सफलता के शिखर पर रास्ता दिखाने वाले या तैयार करने वाले मिस्टर अनिल नज़दीकी रिश्तों को नज़दीकी को अवरोध माना था। आज गहरी खाई के छोर पर मिस्टर अनिल ठूठ की तरह आकर्षणहीन हो खड़े थे और छोर पर हाथ से स्वयं फिसलाए सूखी रेत की तरह साके रिश्ते
आपसी स्वार्थ से प्रेम मगन होकर साथ खड़े थे। और कब अनिल अचानक चिकनी सीधी दीवार पर चढ़कर उनको सबको पाना चाहते थे। अब क्यों मिस्टर अनिल को अपने द्वारा रोका गया अकेलापन रास नहीं आ रहा था। मिस्टर अनिल ने एक रिश्ते के लिए, अपने बेटे के लिए बाकी सभी रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। बेटे के प्रति जिम्मेदारी निभाते निभाते वे अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूल गए और वह यह भी भूल गए कि जीवन में सभी रिश्ते जरूरी होते हैं और व्यक्ति की सभी रिश्तों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। मिस्टर अनिल ये भी भूल गए कि वह भी किसी के बेटे हैं। माँ बाप को छोड़कर आ गए, उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, सिर्फ अपने बेटे के प्रति जिम्मेदारी निभाते रहे और अंत में वही हुआ। उनका बेटा भी सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने सपनों को अहमियत दी और मिस्टर अनिल को नहीं। मिस्टर अनिल अब बिल्कुल अकेले रह गए, या फिर कहें कि बेटे के लिए अपने आप को सबसे अलग कर लिया। वही बेटा उनको छोड़कर विदेश में जा बचा। मिस्टर अनिल टूट की तरह अकेले रह गए। तो दोस्तों, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते समय हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहन, माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और हमें उन्हें निभाने होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के भाई बहन हैं। उन लोगों को भी हमसे कुछ अपेक्षाएं होंगी जिनका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं जैसा वो हमें करते हुए देखते हैं। वो हमारी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए देखेंगे तो वे भी हमारी तरह ही जिम्मेदार इंसान बनेंगे। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमेशा खुश रहिए।